जी, आज हमारा एसएमसी का लेक्चर बना है जिसके अंदर हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि लाइक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। लाइक हमने आज से पहले पढ़ा लाइक हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज के अंदर मार्केट चलती है। अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और जो थर्ड ट्रेंड होता है साइडवेज उसके अंदर इक्वल हाई और इक्वल लो के अंदर चलती है। लेकिन वहां पे एक स्टडी है, डीप स्टडी है जो एसएमसी की, जिसको हमने देखना है। उससे बेसिकली हमें पता लगता है कि लाइक हमने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ओपन करनी है, यहाँ पे हमने लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी है, यहाँ पे हमारे पास ट्रैप है, यहाँ पे हमारे पास मैनिपुलेशन हो रही है। मतलब ये सारी की सारी जो स्टडी है वो यहाँ पे होती है, जो कि आपके पास सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हायर हाई हायर लोज के अंदर नहीं पता लगता। तो सिंपल स्क्रीन पे हम इस चीज को देखते हैं। अब सिंपल मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ड्रा करता हूँ, लाइक ट्रेंड ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक हाई लगा, एक लो लगा, एक हाई, एक लो, एक हाई और एक लो, देन एक हाई। मतलब कि मार्केट जो है हमारे पास इसी तरह मूव करती है। एक हाई लगा फर्स्ट टाइम, इसको क्या कहते हैं, हम हाई कहते हैं। ओके, इसको क्या कहेंगे, हम हाई कहेंगे। अगेन हम टेक्स्ट में ये क्या होगा, ये हमारे पास हायर लो हो जाएगा, और ये फिर हमारे पास हायर हाई हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, हायर हाई। देन नेक्स्ट जो हमारे पास मल्टीपल जो हाई बन रहे हैं, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, देन हायर लो है, फिर हायर हाई है। मतलब प्रीवियस हाई को जब भी मार्केट ब्रेक कर रही है तो वो क्या है, एक नया हाई लगा रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि हायर हाई हायर लो। ये आज से पहले हमने स्टडी किया था अपने प्राइस एक्शन के अंदर। अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर देखें तो हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइम लो, देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये कैसे पता लगा जी, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लगा, लो लगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लगा लोअर हाई लगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे क्या लगा जी, लोअर लो लगा, और फिर हमारे पास लोअर हाई है। मतलब कि इसी तरह जो है हमारे पास सबसे पहले लो लगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो। किस तरह हमें पता लगा जी, ये प्रीवियस लो को क्या करते हुए, ब्रेक करती हुई आ रही है मार्केट। अब यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड के अंदर है, हमें ये तो पता है कि उसने क्या करना है कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास वो हाई कितना लगाएगी। अब मे बी वो हाई यहाँ लगा सकती है, मे बी यहाँ लगा सकती है, और मे बी यहाँ पे लगा सकती है। तो हमें इस चीज का नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। हमने हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ कहीं से शॉर्ट किया तो हमारे पे ट्रेंड डाउन है, तो एटलीस्ट हमारा जो टारगेट है वो प्रीवियस लो है। और हमें पता है कि उसने प्रीवियस लो को ब्रेक करना है, तो इट्स मीन हम उससे नीचे भी टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए हमारे पास एक क्लियर टारगेट होता है, जो कि नेक्स्ट लोअर लो को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। जो क्लियर टारगेट होता है वो क्या होता है कि जो प्रीवियस लो होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हो डाउन साइड पे, मैं यहाँ पे एक टूल पे लगा देता हूँ जिससे क्लियर होगा। लाइक यहाँ पे आप डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो, ये आपका एसएल होता है फॉर एग्जाम्पल, और आपका टीपी क्या होगा, ये प्रीवियस लो। ये तो आपको कंफर्म होगा, और ये भी आपको कंफर्म होगा कि आप इसने एक नया लो लगाना है, तो आप नेक्स्ट जो भी प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी या सारी चीजों को आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन अभी तक के लिए इस चीजों को आप माइंड में रखें कि यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। लाइक क्या होगा कि लोअर लो नेक्स्ट लगेगा तो नेक्स्ट लोअर लो तक टारगेट होगा। इसी तरह अगर हम हायर हाई में देखते हैं तो जो हमारे पास टारगेट होगा, फॉर एग्जांपल ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, तो हम यहाँ पे अप साइड की ट्रेड करेंगे, और हमें पता है कि ये एटलीस्ट ये तो टारगेट होगा ही होगा प्रीवियस हायर हाई। अब इसने मार्केट ने इसको ब्रेक करना है, तो क्या होगा, एक नया हाई लगाएगी, तो हम उसे क्या करते हैं, प्रीवियस लिक्विडिटी या स्विंग हाई तक जो आने वाले टॉपिक्स के अंदर इजीली इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि यहीं से ही अंदाजा होने लग गया कि यहाँ पे अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो वर्किंग है वो यहाँ पे फेल होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ हाइज को देख रहे हैं और लोज को देख रहे हैं। हाइज और लोज को दरमियान में हम किसी चीज को नहीं देख रहे। तो यही चीज है। अभी इस चीज को मैं रिमूव करता हूँ, और अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट मनी को ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे हायर हाई कब लगता है, जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है। जब नया हाई तब लगेगा जब प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, तब नेक्स्ट मार्केट मूव करेगी। मतलब कि हायर हाई ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा होता है, मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट हाई को क्रिएट कर रही होती है। इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या कर रही होती है, प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो लगा रही होती है। अब इसको हम यहाँ पे जब ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कहते हैं, BOS। मतलब आपने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे क्या लिखना है कि ये क्या है हमारे पास, BOS। और BOS का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लाइक ये टर्म मैं आपको यूज करता हुआ नजर आऊंगा, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू BOS। और MSS बोलूंगा, वो क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इसको हम जो है वो चोच भी कहते हैं। मतलब चोच क्या होता है, ये इसका पुराना नाम है चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब कि जो करेक्टर था वो क्या हो गया, हमारे पास चेंज हो गया। सॉरी, चेंज लिख दिया, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है।
तो ये जो एमएसएस और जो चाहिए दोनों सेम ही चीजें हैं बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास जो है वो ट्रेंड चेंज हो जाता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है जिसके अंदर मार्केट क्या कर रही होती है कि अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही होती है। अब देखें ये इसने क्या किया, बीओएस किया, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ये अप ट्रेंड के अंदर कर रही है, तो ये अप ट्रेंड का बीओएस है। सेम यहाँ पे गया, अब ये देखो इसने एक हाई लगाया, उस हाई को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बीओएस। अगेन मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये चेक करें, ये था हाई। अब ये हाई ब्रेक होने के बाद उसने एक नया हाई लगाया, और जब इसको ब्रेक किया तो इसको क्या कहेंगे हम, बीओएस कहेंगे। ये सिंपल अप ट्रेंड के अंदर था। और अगर मैं डाउन ट्रेंड के अंदर आपको बताऊं, तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, अप ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, लो ब्रेक होगा। जब भी लो ब्रेक होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बीओएस। लाइक ये देखें, ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या होगा, बीओएस होगा, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देन ये लो ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, बीओएस हुआ। देन ये लो ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, बीओएस। सिंपल यहाँ तक समझ आ गया। मतलब बीओएस क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब वो जो हायर हाई हायर लोज या लोअर लो, ये कॉन्सेप्ट उनके साथ मिलता जुलता है। लेकिन जो नेक्स्ट चीज पढ़ने लगी है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो इनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हट गया है। और चीजें बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि एक नोटबुक को अपने पास रखना है और चीज़ों की समझना है। अगेन वीडियो को देख सकते हैं, और माइंड को जो आपने यहाँ पे रखना है कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपने उसको देखना है। ये नहीं कि साथ साथ आप फोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, साथ ही देखना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने। बस क्या करना है, टोटल इंटेंटिव होके आपने सिर्फ मेरे लेक्चर को देखना है। अब मैं बात करता हूँ कि लाइक ये तो हमें पता लग गया, हायर हाई हायर लोज में मार्केट चल रही है, बीओएस भी हो रहा है। अब मेन चीज आ रही है कि हमारे पास जो है ट्रेंड कब शिफ्ट होता है। अब कुछ लोग तो यहाँ से हमारे पास कहेंगे जी यहाँ से थोड़ी सी कैंडल्स बनी, जी हमारे पास जो सा ट्रेंड है वो डाउन का हो गया। बल्कि मैं ना इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि ये आपको इजीली क्लियरली हो जाए, पता लग जाए। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हाई लगा, उसके बाद ये मार्केट एक थोड़ा सा लो लगाती है। लोग यहीं पे कहते हैं कि जी हमारे पास क्या हो गया, जी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। लेकिन नहीं, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज मैं समझा रहा था उसको देखते हैं कि ये इतना सा जो मूव आया, हम क्या समझेंगे कि जी हमारे पास क्या हो गया, कि जो ट्रेंड है वो डाउन का शिफ्ट हो गया। लेकिन नहीं, ये चीज हमारी सबसे जो मिस्टेक है, हम क्या करेंगे, दो चार कैंडल या पांच छह कैंडल्स को देखा और हम क्या कहेंगे कि हमारे पास डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया। लेकिन नहीं, ये चीज बहुत गलत है। ये बेसिकली हमारे लिए ट्रैप हो रहा होता है। मार्केट क्या करती है, नीचे से लो की लिक्विडिटी स्वीप करती है, देन अप साइड पे चली जाती है। फिर हम लोग कहते हैं कि जी क्या हुआ, कि जी मार्केट ने हमारा लॉस करवा दिया, या ये मार्केट सही नहीं है। अब यहाँ पे, अब ये बेसिकली आपको ट्रैप करवा रहे हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर तब शिफ्ट होगा जब प्रीवियस हाई का लॉस ब्रेक होगा। अब ये देखें, ये एक हाई लगा, इससे प्रीवियस हाई कौन सा है, वो ये है। सिर्फ एक प्रीवियस हाई देखना, ठीक है। अभी तक रिसेंट हाई ये लगा हुआ है, इससे जो प्रीवियस हाई है वो कौन सा है, वो ये है। और जो इसका लो है वो जब भी ब्रेक हो जाएगा कैंडल की बॉडी के साथ, वीक के साथ नहीं, कैंडल की बॉडी के साथ, और एटलीस्ट 1 आवर तक आपने इसको चेक करना। 1 आवर के ऊपर ये ब्रेक हो जाएगा तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कि ये आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये आपकी आपको बेसिकली ये इंडिकेशन दे रहा है। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, तो यहाँ से इसने आपको इंडिकेशन दी कि मार्केट के अंदर क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। आप यहाँ पे अगर आप बाय साइड पे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप कैंडी बाय साइड पे ट्रेड को प्लान ना करो, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब भी कैंडल ब्रेक करेगी तो आपके पास क्या होगा, कि आपको सिर्फ इंडिकेशन मिलेगी। अगर आपने प्रॉपर देखना है कि आया कि ट्रेंड शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, तो आपने वेट करना है बीओएस का। मतलब यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर यानी एमएसएस किया, उसके बाद उसने कुछ जाहिर सी बात रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करके वो क्या करे, बीओएस करे, मतलब क्या करे, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, कंफर्म कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया डाउन का। अब यहाँ पे अगर ये बीओएस करे, ठीक है, ये देखिए अब क्या हुआ, इसने क्या किया, प्रीवियस लो को ब्रेक किया। देखिए ये लो आ रहा था, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा चीजें और क्लियर। अब देखें, ये ग्रीन लाइन थी, ये हाई है, इससे प्रीवियस हाई ये है, ये लो पड़ा हुआ है। ये जब जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके बाद कैंडल के साथ ब्रेक होना इसका जरूरी था। अब जैसे ही ब्रेक हुआ आपके माइंड में एक अलार्म बज गया कि क्या हुआ, हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। लेकिन हमने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी, हमने क्या करना, हमने वेट करना कि ये लो लगा, इस लो के बाद मार्केट क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे तो ये आपके लिए कंफर्म हो गया कि हमारे पास क्या हो गया, ट्रेंड हमारे पास अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गया। अब देखिए कितनी क्लियरली आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ बीओएस और एमएसएस ने या जोच ने ही आपको सिंपली बता दिया कि जी यहाँ से हमारे पास डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब हमने अगर कोई ट्रेड करनी है तो डाउन साइड पे करनी है, अप साइड पे हमने नहीं करनी। अब इस चीज को हम क्या कहेंगे, एमएसएस यानी मार्केट का क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया या चेंज ऑफ करेक्टर आप कह सकते हैं। दोनों चीजें मैंने अगेन पहले भी बताया था कि चेंज ऑफ करेक्टर और एमएसएस दोनों सेम ही चीजें। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एमएसएस है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसने लो लगाया, लो लगाने के बाद उसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद जो उसने लो लगाया था उसको अगेन ब्रेक किया, तो हमारे पास क्या हो गया,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमें पता लग गया जी मार्केट में क्या हो गया, हमारे पास जो ट्रेंड अप का था वो फिनिश हो गया, अप डाउन का हो गया, स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास मिस्टेक क्या होती है, लोग यहाँ से समझ रहे हैं शॉर्ट, यहाँ से समझ रहे हैं कि जी मार्केट में मतलब ट्रेंड डाउन का शुरू हो गया, यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, और मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है, यहाँ पे लो को स्वीप करती है, देन ऊपर चली जाती है। स्वीप क्या है, बेसिकली लिक्विडिटी होती है। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आप मेरे वर्ड को सुने, के स्वीप में बात कर रहा हूँ, इसके कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, ये आने वाले आपके 2 से 3 लेक्चर के अंदर इजीली इजीली क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रैप बताता हूँ। अभी तो ये सिंपल सिंपल बेसिक्स आपको मैंने बता दिया कि क्या हुआ कि मार्केट ने ऐसे, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना, और यहाँ से आपको पता लग जाएगा मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली ट्रैप कैसे होगा, अब मैं इस चीज को रिमूव करता हूँ, ट्रैप को बताता हूँ। अब ट्रैप में क्या होगा, मार्केट में, मार्केट यहाँ से आएगी, आपको दिखाएगी कि जी हमारे पास क्या हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। आप लोग देखोगे कि ट्रेंड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इतना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती हुई आएगी, और इस लाइन पे आएगी जो कि इसका प्रीवियस लो होगा, इसके नीचे थोड़ी सी जाएगी, विक लगाएगी, विक लगा के बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है। और विक को आपने कितनी देर, कम से कम आपने 1 घंटे पे देखना, ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने इसकी कंफर्मेशन करनी है 1 आवर पे। इससे नीचे क्या लगाएगी, विक लगाएगी, फिर उसके बाद ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाएगी कहाँ पे जाएगी, अपने जो ये रिसेंट हाइज बना के आ रही है, बेसिकली लिक्विडिटी पूल है, इसको क्या करेगी, स्वीप करने जाएगी, और प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी। ये चीजें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लाइक ये प्रीवियस स्विंग्स को क्लियर करेगी और नया हाई लगाएगी, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप इस चीज को छोड़ दें, बस कॉन्सेप्ट को समझें। ये हमारे पास क्या होगा, मार्केट के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यानी जो ट्रेंड, मतलब शिफ्ट किसके लिए हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, आपके साथ ट्रैप किया। अब यहाँ पे मार्केट ने आपको दिखाया कुछ हो रहा, मार्केट ने यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई है। आप कहते रहे हो कि जी यहाँ पे सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, आपने यहाँ कहीं पे सेलिंग नहीं की, क्योंकि आप कंफर्म हो कि जी ट्रेंड अप है, क्योंकि आपको नहीं इतना पता, आपने स्पोर्टें बनाई हुई हैं, आप कह रहे हैं ये स्पोर्ट चलेगी, ये स्पोर्ट चलेगी, ये ट्रेंड लाइन चलेगी, तो आप इसके वेट में नहीं, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाएगा तो आपको कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, आप यहाँ कहीं पे शॉर्ट करोगे, और बेसिकली क्या होगा, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आ रही होगी, ठीक है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे उनको लेने आ रही होगी, और क्या होगी, इनको स्वीप करेगी, देन नया हाई लगेगी, मतलब नया हाई लगाएगी। तो हमेशा ये चीज भी आप माइंड में रखेंगे, जब भी मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना होता है, नया हाई लगाना होता है, तो उसने प्रीवियस जो हाई होता है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करना होता है। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी वर्ड या स्वीप वर्ड इसको आप इग्नोर कर दें, बस अभी तक के लिए सिर्फ यही चीज माइंड में रखें कि ये होगा। अब ये ट्रैप था, यहाँ पे आप शॉर्ट करके बैठे हो, अक्सर आपने रील्स वगैरह में देखा होगा कि जी मैं जब ट्रेड ओपन करता हूँ तो वो शॉर्ट चला जाता है, मैं लॉन्ग ओपन करता हूँ वो शॉर्ट, और मैं शॉर्ट ओपन करता हूँ तो वो लॉन्ग हो जाता है। तो बेसिकली रीजन क्या है, मार्केट आपके साथ ट्रैप करती है और आप उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हो। अब यहाँ पे ट्रैप हुआ है, उसने क्या किया, यहाँ पे उसने लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ से अब उसने ऊपर जाना था, अब आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग उसने नीचे जाना था, बेसिकली हमारी जो मार्केट के अंदर एसएमसीएस के अकॉर्डिंग उसने ऊपर जाना था। तो ये स्टडी है, इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। अभी तो आपका पहला लेक्चर है, अभी सिर्फ आपने जो फोकस करना स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है। तो मैं अभी इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ। यहाँ तक उम्मीद है आपको जो है डाउन ट्रेंड के अंदर समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जो है ना, मैं अब अप ट्रेंड के लिए आता हूँ, मतलब कि वहां पे अप ट्रेंड से डाउन वाला क्लियर हो गया, अब डाउन से अप में कैसे आना है, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे वही वाली चीज जो हमने पहले देखी थी, लाइक ये लो लगा हुआ है, पहले हाई लगा हुआ था ना, उससे हमने प्रीवियस हाई देख रहे थे। अब डाउन ट्रेंड के अंदर ये लो लगा हुआ है, इससे प्रीवियस लो लगा हुआ है ये, और इसका जो हाई है ये ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। मार्केट के लिए चेंज ऑफ करेक्टर होने के लिए जरूरी है कि मार्केट क्या करे, इस हाई को क्या करे, ब्रेक करे, देन हम यहाँ पे कहेंगे कि जी हमारे पास क्या हो गया, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होगा। लाइक चेंज ऑफ करेक्टर होने के लिए जरूरी है, ये लो है, इससे प्रीवियस लो ये है, इसका जो हमारे पास हाई पड़ा है उसको क्या करे, मार्केट ब्रेक करे। अब ब्रेक करने की भी शर्तें जो कि मैं आगे बताता हूँ, अभी तक सिर्फ माइंड में ये रखें कि क्या जरूरी है कि मार्केट क्या करे, उसको ब्रेक करे। अब क्या होता है, मार्केट जैसे इसको ब्रेक करती है तो आपने अपने माइंड में रख लेना है कि जी हमारे पास क्या हो गया, मार्केट का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, कि हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट में जो ट्रेड है हमारी, मतलब हम डाउन साइड पे देख रहे थे, अब वो हमने उसको नहीं देखना, अब हम क्या करें, उसको अप साइड पे देखें। लेकिन अप साइड के लिए अगेन मैं बात करूं कि हम वेट करेंगे बीओएस का। लाइक ये इसने क्या किया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद उसने एक नया हाई लगाया। अब उस हाई को जब ब्रेक करेगी तो क्या होगा, बीओएस होगा। तो हमने क्या करना है, वेट करना है बीओएस का। मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि हमने बीओएस का वेट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इन हाइज के ऊपर ना लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, रिटेल ट्रेडर के, उनके स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट इसी तरह नीचे आ जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बीओएस का वेट करना, जब बीओएस हो जाता है तो तब आपके पास कंफर्म ट्रेड हो जाती है कि मार्केट जो है यहाँ से हमारे पास अप साइड मूव करेगी। तो ये आपके पास डाउन साइड का था, और एज इट इज आपको अप साइड का मैंने बता दिया। इस तरह एमएस होगा, एमएसएस होगा, एमएसएस के बाद बीओएस होना जरूरी है। जब बीओएस हो गया तो आपके पास जो सा ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया
अप साइड के ऊपर, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं, बेसिकली जो रूल्स की बात करूं तो रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना टाइम फ्रेम, ठीक है, आपने टाइम फ्रेम जो उनसे है ना छोटे को आपने इग्नोर कर देना। आपने कम से कम जो है 30 मिनट, कम से कम, वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड है आपके लिए वो H1, मतलब कम से कम आप 1 घंटे के ऊपर देखें कि ये चीजें हो रही हैं तब हम ट्रेड करें, अदरवाइज ना करें। या BOS के लिए ये शर्तें पूरी हो रही हैं 1 आवर के ऊपर, कम से कम देखें, 2 3 4 6 10 या 1 डे के ऊपर आप देख सकते हैं, लेकिन कम से कम जो छोटा टाइम फ्रेम है आप 30 मिनट भी रख सकते हैं और 1 आवर तो मस्ट होना चाहिए। अब जो रूल्स हैं उसकी तरफ मैं आता हूँ, ठीक है। किसी भी जगह पे किसी भी हाई का ब्रेकआउट होने के लिए जरूरी है कि मार्केट में क्या हो कि वो कैंडल की बॉडी से ब्रेकआउट हो। लाइक मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, सॉरी यहाँ से होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक हाई लगा, एक लो लगा, एक हाई लगा, एक लो लगा, देन एक हाई लगा, देन एक लो लगा, देन हाई लगा। अब यहाँ पे ये हाई लगा है, इस हाई को ब्रेक होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे क्या हो, कैंडल क्लोज हो। मतलब ये क्या, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली, मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ, ये क्या हो रहा है, BOS हो रहा है। और BOS के लिए जो जरूरी ये है कि हमारे पास क्या हो कि कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज हो। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये क्या हुआ है, ये BOS हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, ये BOS हुआ। और इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या हुए हैं, BOS हुए हैं, ठीक है। अब BOS होने के लिए जरूरी क्या है कि भाई यहाँ पे जो है वो क्या हो, कैंडल की बॉडी क्लोज हो। लाइक मैं यहाँ पे इसको आपको प्रॉपर कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास पूरी एक कैंडल है, ठीक है, विक्स नहीं है, आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। अब BOS होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, कैंडल की बॉडी। अब ये जाहिर सी बात है, ये अप साइड पे जा रहा, तो यहाँ पे अब कलर भी ग्रीन करना होगा मुझे, तो इसके जो उनकी आउटलाइन है वो भी ग्रीन कर देते हैं। अब ये आपको पता लग रहा है कि ये हमारे पास क्या होगा, BOS हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता कि इसकी बॉडी से नीचे होती और इसकी विक अगर ऊपर होती तो ये हमारे पास BOS नहीं था। मतलब कि अगर मार्केट के अंदर इस तरह हुआ होता कि क्या होता कि उसकी जो सी कैंडल की बॉडी है वो अपनी BOS यानी प्रीवियस हाई से नीचे क्लोज होती, विक उससे ऊपर होती, तो ये आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। एंड अदर कुछ टाइम के बाद में भी अगली कैंडल या उससे अगली कैंडल आगे बॉडी क्लोज करती तो वो आपका BOS कहलाना था। तो अभी तक के लिए BOS के लिए समझ आई कि BOS के लिए जरूरी क्या है कि कैंडल की बॉडी क्लोज, और कैंडल की बॉडी एटलीस्ट 20% क्लोज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको जी थोड़ी सी ऊपर है, सर आपने कहा था जी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, नहीं, एटलीस्ट आपने वेट करना है कि एटलीस्ट इतनी 20 to 30% जो है वो आपकी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी ऊपर क्लोज है 5% 10%, तो इट मीन वो आपकी लिक्विडिटी है। तो 30% तक जब आपकी क्लोज यहाँ पे होगी तो आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। अब जाहिर सी बात है, ये हमने इसको ड्रा कर लिया तो हम नेक्स्ट भी देखते हैं। अब नेक्स्ट BOS होने के लिए यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे भी कैंडल की बॉडी होना जरूरी है, और यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे भी ब्रेक होने के लिए क्या जरूरी है, कैंडल की जो बॉडी जरूरी है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई कि लाइक BOS होने के लिए हमारे पास क्या, कैंडल की जोन सा है वो बॉडी क्लोज होना जरूरी है। विक्स जोन सी है वो नहीं होती, विक्स बेसिकली लिक्विडिटी होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये जो है ये BOS है कि नहीं है। और ये जो लास्ट वाला है ये हमारे पास BOS है कि नहीं है, अगर है तो भी रीजन बतानी है, अगर नहीं है तो भी आपने उसकी मुझे रीजन बतानी है। अब ये था हमारे पास अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, सेम इसके ऑपोजिट होगा, वो भी ड्रा कर देता हूँ। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो एंड हाई देन लो। अब हमारे पास BOS होने के लिए क्या शर्त थी, लो ब्रेक हो, देखिए लो ब्रेक हुआ। अब ये लो ब्रेक हुआ तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, BOS यार, ये BOS, और ये हमारे पास क्या होगा, ये BOS हो गया। अब अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि BOS के लिए हमारे लिए क्या चीज़ जरूरी है, कैंडल की जो सी है वो बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। अब ये देखें, ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर रही है तो किससे होनी चाहिए, कैंडल की बॉडी के साथ होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है डाउन आ रही है तो इसका कलर भी हमारे पास क्या होगा, रेड होगा। अब देखें, अगर ये बॉडी इसकी क्लोज ना करती, ये बॉडी अगर नीचे ना क्लोज करती, ये ऊपर होती नीचे बिक होती, तो ये हमारे पास BOS नहीं था। उसके बाद आने वाली 3 4 कैंडलें जो आपके पास मतलब मल्टीपल कैंडल 3 4 हो 10 12 हो, जब भी वो क्या करे कि इसके लो को ब्रेक करे, प्रीवियस लो को ब्रेक करे, किससे ब्रेक करे, बॉडी के साथ ब्रेक करे, तब आपके पास क्या होगा, BOS होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, BOS हो गया। अब यहाँ पे ये BOS है, ये यहाँ पे ये BOS है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कैंडल ले लेता हूँ, ये कैंडल इससे ऊपर है,
तो यहाँ पे BOS नहीं हुआ। लेकिन ये जाके आगे जाके जब ये कैंडल ने क्या किया, तीन चार कैंडल्स के बाद, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल तीन चार कैंडल के बाद जाके इसने लो ब्रेक किया बॉडी ने, तो आपके पास क्या हो गया, BOS हो गया। इसी तरह MSS कब होगा, जब वो अगर मैं डाउन साइड पे देखूं यहाँ से, तो MSS कब होगा, जाहिर सी बात है ये प्रीवियस हाई था, इसका लो ब्रेक होगा तब हमारे पास क्या होगा, MSS होगा। और MSS की इंडिकेशन होगा तब कब, जब ये क्या होगा, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके बाद, मतलब कि एक MSS हुआ, उसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, उसके बाद अगेन उसने रिट्रेसमेंट लेके उस लो को भी ब्रेक करके BOS किया था, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंफर्म डाउन ट्रेंड होगा। अब ये क्या होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये क्या हो रहा है, ये प्रीवियस जो से ये हाई है, इससे प्रीवियस हाई ये था, इसका लो है, ये इसको क्या करती है, कैंडल की बॉडी आके क्लोज करती है लाइक दिस। कैंडल की बॉडी ने आके इसे नीचे क्लोज किया है, देख रहे हैं, ये कैंडल की बॉडी ने, और 50% नीचे कैंडल की बॉडी ने आके क्लोज किया, तो ये आपके पास इंडिकेशन हो गया कि यहाँ पे MSS हो गया। अब MSS होने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट एक लो लगाती है। अब ये लो लगाने के बाद हमने जो पढ़ा है कि हमने BOS होगा, देन हमारे पास क्या होगी कि ट्रेड कंफर्म होगी। तो यहाँ से मार्केट लो लगा के मार्केट जाती है ऊपर, एक कैंडल, दो कैंडल, 10 कैंडल, जो भी है, रिट्रेसमेंट करती है, करने के बाद अगेन क्या करती है, स्लो को ब्रेक करती है। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास BOS होगा। और BOS जैसे ही हुआ तो हमें पता लगा कि हमारे पास क्या हो गया, कि जी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड अप का था वो यहाँ पे हमारे पास डाउन का शिफ्ट हो गया। अब जब भी आपने लो और हाई को लेना है, यानी BOS वगैरह के लिए, तब आपने विक्स के साथ देखना है, लाइक वीक प्रीवियस वीक होगी और नेक्स्ट जो क्लोज होगी वो बॉडी होगी। लाइक यहाँ पे अगर कोई वीक है तो आपने वीक को देखना है, यहाँ पे वीक हो, यहाँ पे बॉडी नहीं देखनी। यहाँ पे अगर कोई है वीक को आप देखेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रा ही कर देता हूँ आपकी कंफ्यूजन के लिए। यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ऊपर है, ठीक है, और इसकी विक नीचे है। तो आपने क्या करना है, विक को लेना है, ठीक है, बॉडी को नहीं लेना, विक को लेना है। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल जो BOS का रही है, MSS का रही है, उसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें कि वो बॉडी से ब्रेक करें, जिस तरह यहाँ पे इसने बॉडी से ब्रेक किया। अदरवाइज अगर ये बॉडी से ब्रेक ना करती तो यहाँ पे MSS नहीं था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो लिक्विडिटी थी। सिंपल समझ में आ गया आपको, यही चीज आपकी जो अप्लाई होगी अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल इजी सी गेम है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब सेम यहाँ पे अप साइड पे जाने के लिए क्या है, कि जी ये लो लगा है, इससे प्रीवियस लो ये है, ठीक है, उसका हाई ये पड़ा, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा, कि हमारे पास इंडिकेशन हो जाएगी कि हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी MSS हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद जब BOS होगा, मतलब कि ये MSS हुआ, उसके बाद उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, BOS हुआ, तो तब हमारे पास क्या हो गया, ट्रेंड जो है हमारे पास शिफ्ट हो गया अप साइड पे। अब यहाँ पे भी अगेन वही बात बता रहा हूँ कि कैंडल की जो बॉडी है वो क्लोज होना जरूरी है। लाइक यहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होना जरूरी है, ये था हाई, अब इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होना जरूरी है। अब ये सिंपल सी लॉजिक थी अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की। लाइक ट्रेंड कब शिफ्ट होता है, अप से डाउन में, डाउन से अप में। अब ये सारी चीजें कभी भी आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। और यहाँ तक ये सारा का सारा ट्रैप होता है, बाज़ औक़ात मार्केट ये यहाँ तक सेलिंग दिखाती है, लाइक ये देखिए यहाँ से आई, यहाँ तक सेलिंग दिखाई, यहीं से ऊपर चलेगी, तो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके फंस जाते हैं। सेम यहाँ पे मार्केट यहाँ से आई 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 ऊपर आई, ठीक है, और यहाँ से प्रीवियस जोन सा है वो हाई पे लिक्विडिटी को स्वीप करती है, मतलब विक लगाती है, फिर नीचे आने लग जाती है। और हम इतने से मूव को देख के समझते हैं कि जी मार्केट में क्या हो गया, जी ट्रेंड इसका अपसाइड पे शिफ्ट हो गया, जी लॉन्ग करो ये वो, तो हम यहाँ पे ट्रैप में बनते हैं। अब देखिए सिर्फ पहले लेक्चर के अंदर आपने BOS और चोज को देखा तो हर चीज क्लियर हो गई। लाइक आज से पहले वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सारी चीजें एक साइड पे पड़ी रह गई, ये सारी चीजें आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, क्योंकि इसमें क्लियर कट आपको पता लग रहा है कब यहाँ पे करेक्टर चेंज हो रहा है, कब यहाँ पे मार्केट में जो सा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, कब लिक्विडिटी हो रही है, सारा कुछ यहीं पे ही आपको पता लग गया। तो स्पोर्ट में क्या होता है कि जी स्पोर्ट लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दी, अगर फेल होगी तो उससे नीचे वाली स्पोर्ट, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो उससे अगली रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट हुआ है, पता नहीं फेक है रियल है, तो वो सारी चीजें वो एक खिचड़ी है एक किस्म की, इसलिए तो रिटेलर हमेशा लॉस करता है। और ये सारी चीजें क्लीन एंड क्लीन होती हैं जो कि स्मार्ट मनी यूज करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सिंपल और सिंपल जो इंसान है वो आसान तरीका बताता हूँ हाइज और लोज को मार्क करना, क्योंकि इसमें आपको हाइज और लोज की जरूरत होगी। तो हाइज और लोज को मार्क करने का बिल्कुल सिंपल सा इजी सा तरीका है, मार्केट इकाई एक हाई लगाए, एक लो लगाए, फिर एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो लगाती भी आ रही है, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर हाई, मतलब इसी तरह हाई लो लगाती हुई जा रही है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, क्योंकि चार्ट इस तरह होता है, चार्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने ना एक काम करना है, आपने ना यहाँ से एक ट्रेंड लाइन टूल पकड़ना है, ठीक है, मैं इसका बेसिकली पहले कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, अब मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। आपने क्या करना है, अब देखो ये हाई लगा ये लो लगा, इसके बाद नया हाई ये लगा, आपने क्या कर लेना है, इसको मार्क करके रख लेना, ठीक है, और आपने इसको क्या लिख देना है, PH, प्रीवियस हाई, ठीक है, और इसके बाद एक लो को मार्क करके रख लेना है, ये इसको आपने लिख लेना है
PL यानी प्रीवियस लो। अब जब आपने चार्ट के ऊपर, लेट्स सपोज ये आगे वाला चार्ट अभी तक बना ही नहीं है, मतलब कि ये वाला चार्ट मैं वैसे ही हाइड कर देता हूँ। समझें कि ये आगे वाला चार्ट है ही नहीं। ठीक है, आपको ये मार्केट आ रही है आपके पास, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है, मैं ड्राइंग भी साथ साथ कर देता हूँ। अब मार्केट यहाँ से आ रही है, ठीक है, आप समझ रहे हो जी मार्केट में ट्रेंड हो गया शिफ्ट डाउन का। आप समझो कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो अब यहाँ पे आप BOS और चोच वगैरह ड्रा करने लग जाओगे। नहीं, आपने क्या करना है कि आपने इसको मार्क करके रख लेना है, PH प्रीवियस है, इसको लो मार्क करना है। अब आपको पता है कि जी लो ये है, बेशक जितनी मर्जी मार्केट यहाँ पे आपको कंफ्यूज करे, आपको पता है कि ये लो है। इस लो के बाद जो सा मार्केट मूव करेगी, देन मैं आप उसको देखूंगा, तब मेरे पास स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब क्या होता है, आगे मार्केट जो सेम वही लो लगाती है, यार आप यहाँ पे परेशान हो गए हो जी, क्या हुआ कि जो मार्केट के अंदर हमारे पास जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, कंफ्यूजन होगी। तो आप कंफ्यूज हो गए। अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपने इस चीज को छोड़ देना, आपने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को मार करके रख देना। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, और ये शॉर्ट टाइम के ऊपर ट्रेड करने के लिए होता है। तो हम अभी शॉर्ट टाइम में नहीं आ रहे, अभी हम थोड़ा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। क्योंकि जब सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि गाड़ी को आप स्लोली चलाना सीखोगे, जब स्लोली चलाना आ जाएगी, देन आप फास्ट भी चला लोगे, ड्रिफ्ट भी कर लोगे, रेसें भी लगा लोगे। ये तो नहीं होगा कि आप कोई गाड़ी चलानी नहीं आती और आप रेस लगाना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब ये हुआ, यहां तक मार्केट आई, अब सबको ट्रैप किया। हमारे पास शॉर्ट कब ओपन होनी थी, जब इसने क्या करना था, इस लो को ब्रेक करना था। उसके बाद मतलब ये क्या हो गया, MSS की इंडिकेशन हुई, उसके बाद उसने अगेन क्या लगाना था, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था, देन हमने शॉर्ट ओपन करनी थी। मतलब ये MSS किया, देन उसके बाद इसका क्या करती, इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, मतलब कि इस लो को ब्रेक करती, देन हमने क्या कर देना था कि शॉर्ट ओपन कर देनी थी। अभी तक ये सारा का सारा क्या था, ट्रैप था। अब उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब कि एक नया हाई लगा दिया, हायर हाई लगा दिया। तो अब जब आप मार्केट ने नया हाई लगा दिया, तो आप पिछले को छोड़ दो। अब अपने जो प्रीवियस हाई था वो आपके पास ये आ गया। अब जैसे ही प्रीवियस हाई ये आ गया, अब जाहिर सी बात है, उससे पहले ये वाला हाई था, ठीक है। अब ये वाला हाई आ गया हमारे पास, क्योंकि लेटेस्ट अब ये लग गया। और इसकी शर्त ये है कि कैंडल की बॉडी के साथ लगना चाहिए, ये ना हो कि वीक ऊपर तक चली जाए और आप कहें जी हमारे पास नया हायर हाई लग गया। मतलब कि एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कैंडल बनती है, ठीक है, बाजू का ऐसे भी हो जाता होता है क्रिप्टो के अंदर, खासतौर पर ऊपर वीक बन जाए, तो आप ये कहें जी इसको वीक ने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं, इसके लिए क्या है, कैंडल की बॉडी क्लोज होना जरूरी है। अब ये आपने क्या कर देना, प्रीवियस हाई को आपने मार्क कर दिया, क्योंकि अभी तक ये हमारे पास हाई बना हुआ है ना, मार्केट ये चल रही है यहाँ तक, तो अभी तक के लिए हाई किया। और जो हमारे पास अब लो कौन सा, जाहिर सी बात है, ये हाई देखा था, इससे प्रीवियस हाई ये था, इसका लो पकड़ा था। अब जाहिर सी बात है, ये हाई लग गया, क्योंकि ये हाई ब्रेक हो गया, तो इससे प्रीवियस हाई ये है और इसका लो ये है। तो आपने क्या करना है, इसको प्रीवियस लो उठा के रखना है, पीछे वाले छोड़ दें। अभी तक के लिए मार्केट में ये हाई है, ये लो है। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट आ रही है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, आपको ट्रैप कर रही है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ट्रैप किया, ये आई, प्रीवियस लो से पहले ही जाके उसने क्या कर दिया, एक नया हाई लगा दी। ये बेसिकली आपको बताया कि सेलिंग करो आप, यहाँ पे सेलिंग का ट्रैप हुआ है, और गेन मार्केट ने अपना नया हाई लगा दिया। अब आपको कैसे पता लगेगा भाई, अपने जो सा है ना प्रीवियस हाईज और लोज को इसी तरह बिगनिंग के तौर पे इसी तरह मार्क करके रखो कि जी ये प्रीवियस हाई है, ठीक है, ये प्रीवियस लो है। ये इस तरह प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, इस तरह आपने क्या करना है, मार्क आउट करके रखना है बिगिनर लेवल पे। जब कुछ टाइम के बाद आप एडवांस ये चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाओगे, देन आपने क्या करना है कि आप इन चीज़ों को रिमूव करके सिंपल एक लाइन लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको जो है इसकी समझ आई होगी, हायर हाइज की, हायर लोज की, BOS की, चोच की। अगर समझ नहीं आई किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। और ये बेसिकली लेक्चर भी फिजिकल क्लास या ऑनलाइन क्लास के लिए, जिसमें लाइव उन्होंने चीज़ों को सीखा है, उनकी प्रैक्टिस के लिए लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो बस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, और मतलब समझाने के वे में कोई भी चीज़ अगर आप कहते हो कि इसको और डिटेल ऐड करनी चाहिए, या ठीक है, या इसको शॉर्ट करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।